क्या आपने कभी सोचा है कि गोवा जैसे छोटे से प्रांत से पोर्चुगीज को पूरी तरह से निकाल पाना क्यों संभव नहीं था? छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जाबाज माड़ों ने इस स्वराज्य निर्माण का जिम्मा उठाया और छत्रपति शाहू महाराज ने इस स्वराज्य को दक्षिण और उत्तर दिशाओं में फैलाया। एक समय ऐसा आया जब हिंदुस्तान के आधे से भी ज्यादा राज्य मराठा आधिपत्य में आते थे। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? आजकल वही रटी रटाई बातें बोली जाती हैं। मराठा साम्राज्य के अंत के पीछे का कारण को समझना इतना आसान भी नहीं कि उस पर 5 मिनट की वीडियो बनाई जाए या किसी विकिपीडिया के पेज का आधार लेकर बात को समझाया जाए। इस विशाल साम्राज्य का अंत समझने के लिए सबसे पहले शाहजी राजे भोसले से लेकर 1857 के युद्ध तक का सारा इतिहास समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। आज की वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण कारणों पर बात करेंगे जिसके कारण इस राजशाही का अंत हुआ। सबसे पहले धर्मवीर संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज की बात करते हैं। इनको लेकर बेहद सारे लोग आरोप करते हैं कि इन्होंने पेशवाई की जड़ें मजबूत की। इनके लिए कही जाने वाली ये बात बिल्कुल झूठ है। शाहू महाराज के कार्यकाल में ही मराठा साम्राज्य का विस्तार हो पाया, पर उनके पेशवा बाजीराव बल्लाल का बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ था। छत्रपति के राज्य पर पेशवाई का बोलबाला 19वीं सदी में होने लगा, पर सच्चाई ये है कि पेशवा को भी उनके छत्रपति की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। शाहू महाराज ने पेशवाई को पालन पोषण की जिम्मेदारी दी थी, ना कि राज करने की। पर आने वाले समय में इसकी व्याख्या बदल गई, जिसके कारण से 19वीं सदी के लेखकों ने छत्रपति का मराठा साम्राज्य की जगह पेशवाई इस शब्द का इस्तेमाल किया। पर शाहू महाराज के बाद ऐसा क्या हुआ होगा जिससे पेशवाई को कारभार अपने हाथ में लेना पड़ा? इस बात को 2 उदाहरण देकर समझाती हूँ। अगर बिना मेहनत से चैन भरी जिंदगी मिल रही है तो कौन भला धूप में खड़ा रहकर मेहनत करेगा? दूसरी बात ये भी है, अगर घर कमजोर है तो ये बात पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब इन दोनों बातों को छत्रपति से जोड़ दिया जाए तो पता चलेगा कि छत्रपति शाहू महाराज के बाद ऐसा कोई इंसान आया नहीं जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भी गुण हो। हम सिर्फ छत्रपति की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे भोसले खानदान की। भोसले खानदान में ऐसे ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को भी इनकार किया था। राघोजी भोसले, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को बंगाल के पार फैला दिया था। बस प्रॉब्लम ये था कि जिसके पास जिम्मा उठाने की शक्ति थी, ऐसा इंसान छत्रपति के गद्दी पर बैठा नहीं या बिठाया नहीं गया। यहाँ हमने ऐसा क्यों कहा कि बिठाया नहीं गया? क्योंकि बाजीराव पेशवा के बाद जो भी पेशवा आया, उन्होंने खुद को छत्रपति से भी अधिक शक्तिमान समझा। वैसे भी भोसले परिवार 2 भागों में बंट चुका था, कोल्हापुर और सातारा। इस विभाजन का सीधा फायदा बाजीराव बल्लाल को तो हुआ नहीं, पर उनके बाद जो भी पेशवा की गद्दी पर बैठा, उसने भोसले परिवार की आपसी लड़ाई का खूब फायदा उठाया। इसका मूर्खतापूर्ण नतीजा ये निकला, छत्रपति शाहू महाराज पेशवा का चयन करते थे, पर कुछ साल बाद पेशवा तय करने लगे कि उनका छत्रपति कौन होगा। इस बीच भोसले परिवार के लोग खुद को पेशवा के अधीन समझते थे। वे भूल गए थे कि उनके परिवार में शाहजी राजे, शिवराय, शंभू राजे, राजाराम महाराज, शाहू महाराज जैसे महान लोग हो चुके हैं। भोसले परिवार ने जितनी मेहनत बंगाल को जीतने में लगाई, उतनी मेहनत पुणे की ओर करते तो पेशवाई भटक नहीं जाती। आपसी लड़ाई और छत्रपति का पद कमजोर होना, यह है पहला कारण। दूसरा कारण है दिल्ली की गद्दी पर बैठा कमजोर बादशाह। आपको तो पता है कि मराठों की मर्जी के बिना दिल्ली का बादशाह कहीं जा भी नहीं सकता था। इतना शक्तिशाली मराठा साम्राज्य था।
पर एक बुरी आदत इंसान में होती है, वो ये कि एक काम किसी से करवाना आसान है तो खुद मेहनत करके समय और शक्ति बर्बाद क्यों करना है। हम ये कहना चाहते हैं कि पुणे में रहकर स्वराज्य की जोत जलाना छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए आसान था और समय भी अनुकूल था, पर पेशवाई के दिमाग में ये बात नहीं आई कि पूरे हिंदुस्तान पर राज करना हो तो पुणे से बाहर निकलकर दिल्ली की गद्दी पर एक मराठी इंसान को बिठाना चाहिए और दिल्ली को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनानी चाहिए। वैसे भी नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली का खजाना खाली हो चुका था। अगर मौका देखकर छत्रपति या पेशवा दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शासन करते तो आज आने वाला समय कुछ और होता। कुछ लोग कहेंगे कि यह बात इतनी आसान थोड़ी थी, पर मराठा साम्राज्य को चलाना भी तो कहाँ आसान था। यहाँ मराठों की सोच ये थी कि दिल्ली में मुगलाई को कायम रखकर उनसे हर साल टैक्स लिया जाए। भोसले परिवार में आपसी तनाव के कारण छत्रपति का पद कमज़ोर हुआ ही था, पर पेशवाई तब कमज़ोर होने लगी जब उन्होंने गलत फैसले किए। ऐसे खूब सारे गलत फैसलों के बीच एक गलत फैसला बेहद गंभीर था। छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज ने नौसेना की अहमियत को समझा था और उसे बेहतरीन करने की पूरी कोशिश भी की थी। पर पेशवाई के कार्यकाल में क्या हुआ? नौसेना पूरी कमज़ोर हुई और अंग्रेज समेत पोर्चुगीज़ को पूरा फायदा हुआ। तीसरा कारण बेहद नाजुक है, दलित और निचले स्तर के लोगों का शोषण। भारत के पूरे इतिहास में जितना शोषण निचले स्तर के लोगों का हुआ नहीं, उतना अकेले पेशवाई में हुआ। ये एक अफसोसजनक बात है। इस बात का पूरा फायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। मुंबई और आसपास के इलाकों में अंग्रेज़ों का राज था। वे सबको शिक्षा का अधिकार देते थे। उनको पता ही नहीं था कि दलित क्या है और क्यों है, क्योंकि उनके धर्म में काला गोरा का भेदभाव छोड़ के अछूत जैसी परंपरा नहीं थी। अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में सबको रोजगार देने की परंपरा शुरू की, सेना में भर्ती करवाया और उन्हें उनके ही लोगों के खिलाफ खड़ा किया। अंग्रेज सेना में बेहद कम अंग्रेज होते थे। पूरी की पूरी फौज हिंदुस्तानी लोगों से भरी होती थी, जिन्हें वे अलग अलग रेजिमेंट के नाम से पुकारते थे। अंग्रेज़ों ने ये सिर्फ मराठी लोगों के साथ नहीं किया, वे जहाँ भी गए उन्होंने वैसा ही किया। अवध, बंगाल, ओडिशा का निचला भाग, अंग्रेज़ों ने उन सभी प्रांतों को उनके ही लोगों से लड़वा कर हरा दिया। रेजिमेंट्स बनवा कर यहाँ वहाँ भेजा जाता था। जैसे कि सिख साम्राज्य का अंत करने के लिए अंग्रेज़ों ने मराठा रेजिमेंट का इस्तेमाल किया था। समाज को तोड़कर राज करने का मौका अंग्रेज़ों को किसने दिया? हिंदुस्तान के बिकाऊ राजाओं ने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी प्रकार के लोगों को एक करके स्वराज्य बनाया। महाराज की इस नीति का इस्तेमाल सिर्फ संभाजी महाराज और राजाराम महाराज ने किया। बड़े से बड़ा साम्राज्य मिट जाता है जब लोगों को राजा पर से विश्वास टूट जाता है। ये है तीसरा कारण। चौथा कारण है एजुकेशन, साइंस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अनदेखा करना। हम एजुकेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय समाज पद्धति में कोई भी इंसान भूखा नहीं मरेगा, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। बाद में इस पद्धति को कई बार बदला गया, जिस कारण से निचले स्तर के लोगों को परेशानी होने लगी। इससे वे मौलिक आवश्यकताओं से दूर होने लगे और अछूत जैसी भयानक मान्यताओं का खूब प्रचार हुआ। इसलिए एजुकेशन की बात को इस टॉपिक से दूर रखते हैं। बेहद कम लोगों को पता होगा कि पेशवाई में विदेशी डॉक्टर्स को अहमियत मिलती थी। विदेशी दवाओं से जख्म या बीमारी कम दिनों में ठीक होती थी। पर पेशवाई में ये किसी ने नहीं सोचा कि उनकी पद्धति का विकास मराठा साम्राज्य में होना चाहिए। पोर्चुगीज से दारूगोला, बंदूक या हथियार का व्यवहार रोककर खुद से आविष्कार करने की सोच पेशवाई में नहीं थी। अंग्रेज़ों ने व्यापार कर करके खूब सारा धन अर्जित कर लिया था, पर मराठा साम्राज्य व्यापारिक दृष्टि से कमज़ोर पड़ गई। सिर्फ मराठे नहीं, आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत को देख लो, सब एक जैसे हैं। किसी ने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके खुद का पेट भरने की कोशिश नहीं की
और यही काम अंग्रेज़ों ने होशियारी के साथ किया। कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि शायद उन्हें पता नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। सबको सब कुछ पता था। कपड़े, खाद्य तेल, धातु को शुद्ध करना, खाद्य चीज़ें, खेती, इन सब क्षेत्र में काम होता ही था। पर इस क्षेत्र को किसी ने बढ़ाया नहीं। पैसे के लिए किसी चीज़ पर निर्भर रहना और चीज़ों का उत्पादन करके पैसे कमाना, इन दो चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्या आपको पता है कि मराठा एम्पायर निज़ामशाही से कितनी बार लड़ी है? ये संख्या काफ़ी अधिक है। युद्ध करने का असली मकसद पैसा जमा करना होता था, चाहे वो मराठा साम्राज्य हो या मुगल। सबके दिमाग में बस टैक्स जमा करना होता था। पर किसी भी प्रांत में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई जिससे खूब सारा धन बन सके। इसलिए अंग्रेज़ों ने अपने अपने जगह पर इंडस्ट्री बनाना शुरू कर दिया। वे लोगों को समझाने में कामयाब हुए कि तलवार लेकर अपना घर मत चलाओ, हमारे कंपनी में काम करो और तनख्वाह लो। अगर ये भी नहीं करना तो हमारे रेजिमेंट में आ जाओ। पेशवाई के कार्यकाल में सामाजिक बातें नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। सिर्फ मराठे नहीं, भारत के सभी राजा, महाराजा, बादशाह, सुल्तान, इन लोगों ने अंग्रेज़ों का पल्लू थाम के रखा था। और जब बात जान पर आई तो एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो बंगाल, एंग्लो अवध जैसे युद्ध पर विराम चिन्ह बैठ गया। इस विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है कि तुम अपने राज्य में अंग्रेज़ी हुकूमत के इशारों पर राज करोगे। सीधे सीधे कहूँ तो ट्रीटी, अग्रीमेंट या संधि। तो ये 4 कारण हैं जिससे मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। सिर्फ मराठे नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत का अंत भी इसी कारण से हुआ था। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अंग्रेज़ों ने ट्रीटी करके हिंदुस्तान की मिट्टी पर राज किया था, पर असलियत यही है जो हमने बताने की कोशिश की है। ट्रीटी अचानक नहीं हुई, इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे जिनकी बात इस वीडियो में हुई है।